बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर, इसे सर्वप्रथम जे.एम. अर्ली ने डिस्कवर किया था। इसीलिए इसे हम अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम बीजेटी की बात करें, बीजेटी मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें, तो उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। भाई एक एमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 टर्मिनल्स होते हैं जो इस तरह से निकले रहते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस, तथा 2 जंक्शंस J1 J2 से मिलकर बना होता है। J1 को हम एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं तथा J2 को कलेक्टर बेस जंक्शन के नाम से जानते हैं। बीजेटी में कलेक्टर बेस जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर की मोटाई काफ़ी अधिक तथा इमिटर बेस जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर की मोटाई काफ़ी कम होती है। कलेक्टर बेस जंक्शन पर प्रेजेंट डिप्लीशन लेयर की मोटाई की तुलना में इमिटर बेस जंक्शन पर प्रेजेंट डिप्लीशन लेयर की मोटाई को हम निगलेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर की मोटाई काफ़ी कम होती है। बीजेटी को जब भी हम ऑपरेट करते हैं तब उसकी इमिटर बेस जंक्शन को सदैव फॉरवर्ड बायसिंग में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को सदैव रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं। जिससे क्या होता है कि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होने के कारण इस जंक्शन के दोनों ओर काफ़ी अनकवर्ड चार्ज होता है, जैसे हम स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। जब हम कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स बायसिंग को इंक्रीज करते हैं तब स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन का पेनिट्रेशन अर्थात फैलाव बेस में कलेक्टर की तुलना में अधिक होता है, अर्थात बेस रीजन में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है यह लाइटली डोप्ड और थिन होता है। लाइटली डोप्ड एंड थिन होता है, जिसके कारण इस स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन का पेनिट्रेशन कलेक्टर की तुलना में बेस में अधिक होता है। जिससे क्या होता है, बेस की इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज होने लगती है, इफेक्टिव विड्थ कम होने लगती है। इसी इफेक्ट को हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अर्थात जब कलेक्टर बेस जंक्शन पर अप्लाइड रिवर्स बायसिंग को इंक्रीज किया जाता है तब कलेक्टर बेस जंक्शन पर प्रेजेंट स्पेस चार्ज लेयर की विड्थ इंक्रीज होने लगती है, जिसके कारण बेस की इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
डिप्लीशन लेयर की मोटाई को शो किया है। कब है? व्हेन BCB इक्वल टू 0 वोल्ट, मीन्स जब हमने कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को अप्लाई नहीं किया है तो उस केस में हमने शो किया है। इसके पश्चात जब हम ट्रांजिस्टर पर BCB अप्लाइड कर देते हैं, जैसे जैसे हम BCB को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ट्रांजिशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन का पेनिट्रेशन अर्थात फैलाव बेस की तरफ होने लगता है, जिससे क्या होता है, इस बेस की इफेक्टिव विड्थ WB कम होने लगती है। इसी इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर कहते हैं या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। हमने मान लिया कि जो ट्रांजिशन रीजन की मोटाई है वो T है तथा बेस की विड्थ WB है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो पूरा रीजन है इसकी मोटाई हमने मान ली LP। तब इस कंडीशन में यदि हम WB फाइंड आउट करें तो WB इक्वल टू हो जाएगा LP माइनस T, मीन्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बेस की इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज होती है, जहां हमारी LP इज कॉल्ड मेटलर्जिकल विड्थ और T बाई विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन रीजन और स्पेस चार्ज रीजन, और WB क्या है, बेस की इफेक्टिव विड्थ। मीन्स जितना इस ट्रांजिशन रीजन का फैलाव बेस में अधिक होगा, जितना इस ट्रांजिशन रीजन T की मोटाई बढ़ेगी उतनी ही बेस की इफेक्टिव विड्थ कम होगी। इसी इफेक्ट को हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं।